हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि हमने पिछली दो वीडियोस में हमारा जो एंजाइटी डिसऑर्डर वाला टॉपिक था, ठीक है, उसके दो पार्ट में मैंने उसको कवर करवाया था। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उनके एमसीक्यूज की। ठीक है, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन के एमसीक्यूज की यहाँ पर बात होगी। टॉपिक है आपका यहाँ पर गाइस, एमसीक्यूज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर एंड पीटीएसडी। लेकिन इस वीडियो में खाली आपके एंजाइटी डिसऑर्डर के एमसीक्यूज होंगे, फोबिया के होंगे, ओसीडी के होंगे। ठीक है, मे बी मिक्स मिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले, और ये पार्ट 2 रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो विल बी 15। ठीक है, इसको प्रेजेंट यहाँ पर मैं करूंगा रोहित। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि आपका संडे को फिर से यहाँ पर टेस्ट होगा। टेस्ट किस टॉपिक पे होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। ओके, तो आप तब तक हमारे ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप जो उसको जाकर डाउनलोड कर दीजिए। नाम है उसका गाइस, हमारी ऐप का कुछ बच्चे पूछते हैं, नाम है उसका जुपिटर क्लासेस। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस बिना किसी देरी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। इसको ना आपने अपने ऐसा एज अ एग्जाम इस टेस्ट को लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीएडी। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपका यहाँ पर जीएडी का। आपको बोलना है कि जो जीएडी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से मैंने पढ़ाया था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। पैनिक अटैक्स आते हैं या बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी होने लगती है। अबाउट अ वैरायटी ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम, यहाँ पे आप एवरीडे प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर सोचते, एक्सेस वरी करने लगते हैं उनके बारे में, चिंता करने लगते हैं उनके बारे में। फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशंस के बारे में आपको डर रहता है। या रेपिटेटिव बिहेवियर एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, यानी कि आप क्या करते हो, बार बार हाथ धोने लग जाते हो। ठीक है, बार बार दरवाजा जो आप करते हो, दरवाजा दरवाजा देखते हो खुला है या बंद है, उससे क्लोज कर देते हो अपने एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। तो गाइज इसका आंसर आपको बताना है। देखिए गाइज, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि पैनिक अटैक जो दिस इज योर पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, जब पैनिक डिसऑर्डर होगा तब आपको पैनिक अटैक्स आएंगे। फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आपको कोई स्पेसिफिक फोबिया होगा, ठीक है, किसी चीज के बारे में आप डरोगे, तो वो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक फोबिया। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी लग रहा है ना आपको आंसर किया। जब जीआईडी का मतलब ही होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जब आप एवरीडे प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा यहाँ पर सोचने लग जाते हैं। एक्सेस वरी अबाउट अ वैरायटी ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम्स। जीएडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी। मैंने पढ़ाया था कि पर्सिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी रहती है। ठीक है, अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइट, आपकी जो आपकी जिंदगी है उसके अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में आप यहाँ पर सोचने लग जाते हैं। आपकी हेल्थ के बारे में सोचने लग जाते हैं, वर्क के बारे में, सोशल इंटरेक्शन के बारे में, और आपके जो एवरीडे रूटीन लाइफ इवेंट्स होते हैं उनके बारे में आप यहाँ पर सोचते हैं और चिंताजनक हो जाते हैं। ओके, तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन विद अ स्पेसिफिक फोबिया ऑफ स्पाइडर्स इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट विद द फॉलोइंग बिहेवियर। मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला भी था कि जब लड़कियां स्पेशली क्या करती हैं, स्पाइडर को देखती हैं तो मम्मी मम्मी चिल्लाती हैं। ठीक है, मम्मी यहाँ पे मकड़ा आ गया, मकड़ी आ गई, कोई भी आ गया। ठीक है, तो इज मोस्ट लाइकली टू, एक कौन से बिहेवियर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, स्पेसिफिक फोबिया होता है ये। ठीक है, अवॉइडिंग सोशल सिचुएशन, एंगेजिंग इन रिचुअल टू रिड्यूस एंजाइटी, experiencing intense fear when encountering a spider, feeling compelled to count objects repeatedly। ठीक है, क्वेश्चंस को बड़े आपने आंसर्स को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, ऑप्शन जो दिए होते हैं, बोला हुआ है क्वेश्चन को समझना होता है। सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन को यार समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि अ पर्सन विद अ स्पेसिफिक फोबिया, जिस पर्सन को यहाँ पर स्पेसिफिक फोबिया होता है, किसी स्पेसिफिक चीज से डरने लग जाता है, स्पाइडर का, इज मोस्टली लाइक टू एग्जिबिट विद द फॉलोइंग, उसमें कैसा बिहेवियर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, किसी ने इसका आंसर नहीं दिया था। इट मींस यू गाइस आर नॉट सीरियसली, ठीक है, आप सीरियस नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन जब वीडियो के स्टार्टिंग में था उसका आंसर आपको करना चाहिए था। सिर्फ 10 से 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था, बट नो इश्यू। मैंने कल भी टेलीग्राम चैनल पे इस चीज के बारे में डिस्कस की थी, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो गाइस, स्पेसिफिक फोबिया स्पाइडर का जो होता है
तो उसमें आपको कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है? तो गाइस, एक्सपीरियंस इंटेंस फियर, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर डर जाते हो जब आपके सामने स्पाइडर आ जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक फोबियाज इन्वॉल्व, स्पेसिफिक फोबिया में आपका क्या आता है? इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर होता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशंस के बारे में। जैसे कि आपको स्पाइडर से डर लगता है, ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, या आपको उड़ने से डर लगता है, मक्खियों से डर लगता है, मधुमक्खियों से डर लगता है, ये आपका स्पेसिफिक फोबिया के अंडर आता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फ्रॉम द अदर एंजाइटी डिसऑर्डर? जो आपका ओसीडी होता है वो दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर से किस तरह से अलग होता है, आपको बताना है। प्रेजेंस ऑफ पैनिक अटैक, यहाँ पे पैनिक अटैक का प्रेजेंस यहाँ पे रहता है। एक्सेसिव वरी अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता रहती है जो हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं। ठीक, रेपिटेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी, आप रेपिटेटिव थॉट्स यहाँ पर आपको आते हैं, आपके बिहेवियर में रेपिटेटिव चीजें आ जाती हैं। किसके लिए? आपका उनका मकसद रहता है कि हम थोड़ा एंजाइटी को थोड़ा कम करें। इंटेंस फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, तो आपको बताना है कि ओसीडी बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर से किस तरह से अलग देखने को मिलती है। तो गाइस, ओसीडी में क्या होता है? रेपिटेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर यहाँ पर आदमी में आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, उसका मकसद होता है कि अपनी एंजाइटी को थोड़ा कम कर ले। ओसीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन, इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्सेशन की यहाँ पर प्रेजेंस रहती है, यानी कि जो अनवांटेड थॉट्स उस इंसान को आते रहते हैं वो होती है। एंड कंपल्शन, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन यहाँ पर आती है, कोई यहाँ पर कंपल्शन रहती है, जैसे कि आपका रेपिटेटिव बिहेवियर, आप उसको बार बार कर रहे हो। ठीक है, आपका जो मेंटली बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी, जिसका मकसद क्या रहता है कि थोड़ा एंजाइटी को रिड्यूस कर दे, या आर प्रिवेंटिंग अ फियर्ड आउटकम, जो वहां से क्या कर रहा है, जो वो डर रहा है। ठीक है, जो इंसान डर रहा है तो वहां से उसको थोड़ा कम कर पाए, उसको रोक पाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ पैनिक डिसऑर्डर? पैनिक डिसऑर्डर का कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलता है? तो पैनिक से आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि पैनिक क्या होता है। ठीक है, जब ज्यादा दर्द देखने को मिलती है। ठीक है, persistent worry about a variety of everyday problems, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, ये स्पेसिफिक फोबिया हो गया। ठीक है, सडन और रिकरेंट एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर और डिस्कम्फर्ट, जो आपको देखने को मिलता है अचानक या रिकरेंट एपिसोड, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डर देखने को मिलता है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। या रेपिटेटिव बिहेवियर एम्डेट, या भी हमने देख लिया, ये हमारा ओसीडी होता है। ठीक है, ये हमारा जीएडी होता है। ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक फोबिया होता है। तो बचा कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सडन एंड रिकरेंट एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर और डिस्कम्फर्ट। तो पैनिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर। ठीक है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड और रिपीटेड एपिसोड जहाँ पर आते रहते हैं, ये बार बार आता रहता है, बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, ट्रेम्बलिंग बढ़ जाती है, कपाहट आ जाती है इंसान के, उसमें पसीने आने लगते हैं, आपके रैपिड जो हार्ट बीट है तेज होने लग जाती है, एंड फीलिंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, ये सब चीजें इंसान में आने लग जाती हैं जब वो किस बीमारी से गुजरता है, जब उसको पैनिक डिसऑर्डर्स आते हैं। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़िएगा। लेट मी सी, आपकी स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको नीचे करता हूं। चलिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसको थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर करूंगा। हाउ डज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डिफर फ्रॉम स्पेसिफिक फोबियाज? जो आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है वो स्पेसिफिक फोबिया से किस तरह से अलग है? ठीक है, डिफर क्या होता है, किस तरह से, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको बताना है। बताया है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या रहता है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डर रहता है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का यहाँ पर डर रहता है। जबकि स्पेसिफिक फोबिया यहाँ पर उसमें क्या रहता है, फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन, उसमें वो चीज रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस, यहाँ पर हमारे पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसमें क्या रहता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस का या परफॉर्मेंस सिचुएशंस का यहाँ पर डर रहता है। जबकि स्पेसिफिक फोबिया में किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से यहाँ पर डर लगने लगता है। ओके, अनदर ऑप्शन है यहाँ पर कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, यहाँ पर एक्सेसिव वरी देखने को मिलती है एवरीडे प्रॉब्लम्स की। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये क्या चीज होती है। वाइल स्पेसिफिक फोबिया इन्वॉल्व सडन एंड रिकरेंट पैनिक अटैक, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ओके,
तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या चीज होती है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स आपको देखने को मिलते हैं जिसका रिड्यूसिंग एंजाइटी को क्या करने का वो मिलता है, जबकि स्पेसिफिक फोबिया में ये सब चीजें नहीं होती हैं। अभी देखिए गाइस, ये सब चीजें हम ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सबको करना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ना सारे बच्चे करेंगे। मैं चेक करूंगा किस किस बच्चे ने ये आंसर किया। देखिए क्यों करना चाहिए, अभी हम ऊपर क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सारी चीजें आपको समझाते आ रहा हूं। अभी जो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर बी को जरा देखिएगा, इसमें क्या बोला है कि स्पेसिफिक फोबिया जो होता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से आपको डर लगने लगता है। तो कहीं पर आपने ऐसा देखा कि ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, अब इसको आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो यहाँ पे फियर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल आंसर गलत हो जाता है। ऑप्शन सी में देखिए कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है यहाँ पे एक्सेसिव वरी देखने को मिलती है। अभी हमने देखा कि ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें ओसीडी में देखने को मिलती है। उसके बाद स्पेसिफिक फोबिया जो है इसमें सडन एंड रिकरेंट पैनिक अटैक होते हैं। अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक फोबिया में ये सब नहीं होती है, ये होता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर में। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है क्या है गाइस, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आल्सो नोन है, जिसको हम सोशल फोबिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जहां पर आपको सोशल सिचुएशंस में आपका इंटेंस फियर और एंजाइटी देखने को मिलती है, ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल को किसी दूसरे के द्वारा स्क्रूटिनाइज या जज करा जाता है, ठीक है, उस वक्त सोशल फोबिया, उसको सोशल फोबिया कहा जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कंपल्शन इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। टिपिकल कंपल्शन हमें क्या देखने को मिलती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। इस बार तो आपको ना ओसीडी की फुल फॉर्म याद रखनी है कि होती क्या, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो ओसीडी की टिपिकल कंपल्शन क्या देखने को मिलती है, अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेसेस, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स रिपीटेडली, या एक्सपीरियंसिंग सडन इंटेंस फियर, एक्सेसिव वरी अबाउट क्लीनिनेस। तो टिपिकल कंपल्शन, अभी हमने कंपल्शन के बारे में देखा था कि कंपल्शन में क्या चीजें करता है, ऑब्सेशन में क्या चीजें करता है, ठीक है। अभी देखो दो क्वेश्चन छोड़ के पहले हमने इस क्वेश्चन को करा था कि ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जो है कंपल्सिव डिसऑर्डर की टिपिकल कंपल्शन क्या रहती है, क्या वो क्राउडेड प्लेसेस है वहां पर जाने से उसको डर लगता है, या वहां पर जाने से वो अवॉइड करता है अपने आप को, या काउंटिंग ऑब्जेक्ट रिपीटेडली, या ऑब्जेक्ट्स को रिपीटेडली काउंट करता है, या उसे सडन या इंटेंस फियर एक्सपीरियंस करता है उस चीज को वो, या उसको क्लीननेस के बारे में बहुत ज्यादा एक्सेसिव वरी रहती है। तो गाइस इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स रिपीटेडली, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर रिपीटेडली क्या करता है, रिपीटेडली ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, काउंट्स करता है, किसी चीज को बार बार गिनने लग जाता है। कंपल्शन इन ओसीडी क्या होता है, कंपल्शन को याद रखेगा, वहां पर रेपिटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है उसके मेंटल एक्ट का, ठीक है, जिससे कि क्या करता है, दैट द इंडिविजुअल फील ड्रिवन टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशन और अकॉर्डिंग टू रिजिड रूल्स। काउंटिंग ऑब्जेक्ट रिपीटेडली इज अ कॉमन कंपल्शन एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी और प्रिवेंटिंग हार्म। इसलिए वो चीज करता है कि चाहे वो इससे वो अपने एंजाइटी को थोड़ा कम कर पाए, इसलिए वो बार बार वो चीजें करता है, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। कल ही आपको मैंने पढ़ाया था पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये कब होता है, जब आपके साथ कोई बहुत ज्यादा हादसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हादसा हो जाता है कि जिस हादसे से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसके बाद जो डिसऑर्डर आता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमिक बोला मैंने, पोस्ट ट्रॉमेटिक, सॉरी, पोस्ट ट्रॉमेटिक। ओके, excessive worry about various aspects of life, avoidance of specific rules, objects or situations, intrusive memories, nightmares, flashback related to traumatic events, या ritualistic behaviors aimed at reducing anxiety। तो गाइस फीचर बोलना है आपको पीटीएसडी का। तो पीटीएसडी में क्या होता है कि आपको मेमोरीज आने लग जाती है, इंट्रूसिव मेमोरी आपके माइंड में आ जाती है, नाइटमेयर्स आपको आने लग जाते हैं उस चीज के बारे में, फ्लैशबैक देखने को लग जाते हैं जो आपके साथ हादसा हुआ होता है। जब किसी हादसे में हम किसी अच्छे अपने साथी को खो देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा बहुत क्या होता है, बहुत उससे लगाव रहता है। ओके, तो एक्सप्लेन में थोड़ा देख लेते हैं क्या है कि इंट्रूसिव मेमोरी में क्या होती, इंट्रूसिव मेमोरी इसमें होती है पीटीएसडी में, नाइटमेयर्स आते हैं, फ्लैशबैक आते हैं, जो भी कोई किसी के साथ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है। तो पीटीएसडी को हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय सिंपल से इसमें कि रीएक्सपीरियंसिंग, वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट को फिर से उसके, आपने कई मूवीज वगैरह देखी होगी ना, उसको किस तरह सपने आ जाते हैं कि उसके साथ ऐसा हादसा हो रहा है, उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, ठीक है। इसमें आपकी इंट्रूसिव मेमोरी आती है, नाइटमेयर, फ्लैशबैक आते हैं, अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर ऑफ द ट्रियोमा, ठीक है, वो ट्रियोमा जिसके साथ हुआ है, हादसा हुआ है, वो उसके सामने आ जाता है,
ठीक है, नेगेटिव उसके मूड में नेगेटिव चेंजेस आ जाती हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए पीटीएसडी के बारे में थोड़ा सा। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डिस्टिंग्विशेस एगोराफोबिया फ्रॉम अदर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो गाइस एगोराफोबिया भी मैं आपको पढ़ा चुका था, एगोराफोबिया क्या होता है, ये दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर से किस तरह से अलग है। फियरिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से उसको डर लगने लग जाता है। एक्सेसिव वरी अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो मल्टीपल एस्पेक्ट है हमारे लाइफ के, उसके बारे में उसको बहुत ज्यादा चिंता होती है। फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस और सिचुएशन फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग, ठीक है, उसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है वहां पे किसी जगह पे जाने से डर लगता है या किसी सिचुएशन में होने से डर लगता है, ठीक है, फ्रॉम विच एस्केप, जहां से उसको बचना बहुत ही मुश्किल या एम्बैरेसिंग सा लगेगा, ठीक है। रेपिटेटिव थॉट एंड बिहेवियर एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी। तो गाइस आप यहां से ना ऑप्शन ही आपको इसका आंसर बता रहे होंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो अभी हम सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस और सिचुएशंस फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग। एगोराफोबिया होता क्या है, इसमें एंजाइटी रहती है, ठीक है, किसी सिचुएशंस में होने से जहां से बचना बहुत ही मुश्किल लगता है, जहां पे आपको हेल्प नहीं मिल सकती है इन द इवेंट के अंदर, जब आपको कोई पैनिक सिम्टम हो रहा हो, जैसे कि क्राउडेड प्लेसेस से या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से। तो मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पर कोट की थी कि आपको लगता है कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट करोगे, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, आपको वहां से कोई चोरी कर सकता है, आपको वहां से कोई उठाकर ले जा सकता है, ये उसके माइंड में डर रहता है। दिस टाइप ऑफ फोबिया इज नोन एज एगोराफोबिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे भी पता होना चाहिए कि एगोराफोबिया होता क्या है, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशंस आर टिपिकली, हमने पहले किसके बारे में बात की थी, कंपल्शंस के बारे में बात की थी। अब ऑब्सेशंस के बारे में पूछा गया है कि सोशल इंस्टीट्यूशन का डर रहता है, इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स या अर्ज आते हैं, एक्सेसिव वरी होती है क्लीननेस के बारे में, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिचुएशन से अवॉइडेंस को हम ऑब्सेशन बोलते हैं। तो गाइस ऑब्सेशंस का सिंपली मतलब है वहां पर अनवांटेड थॉट्स और अर्ज आती हैं। ऑब्सेशन और कंपल्शन के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्सेशन में क्या होता है, ऑब्सेशन में इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट आने लगते हैं, ऐसी इमेजेस दिमाग में आ जाती हैं, ठीक है, ऐसी ख्याल आपके दिमाग में आ जाते हैं जिससे आपको डिस्ट्रेस या एंजाइटी परेशानी होने लग जाती है। ओके, तो कॉमन ऑब्सेशंस में क्या होते हैं, फियर ऑफ कंटेमाइनेशन, डाउट्स अबाउट सेफ्टी एंड कंसर्न अबाउट ऑर्डर लाइनेस, ठीक है, ये सब चीज में आते हैं। ये सब कॉमन ऑब्सेशंस अगर हम देखें तो ये हमारे कॉमन ऑब्सेशन होते हैं। जैसे कि कंटेमाइनेशन का जो फियर रहता है, ओके, कि यहाँ पर कोई गंदगी ना मच जाए, उसकी सेफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। तो और जो ऑर्डर उसको फॉलो करना है उसके बारे में क्या रखता है, वो हमारे ऑब्सेशंस का फियर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्पटम कॉमनली एसोसिएटेड विद द जीएडी। कौन सा ऐसा सिम्पटम है जो आपके जीएडी के साथ कॉमनली यहां पर जुड़ा हुआ है, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, अवॉइडेंस ऑफ सेफ्टी ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, एक्सेसिव वरी एंड apprehension about various aspects of life, compulsive rituals to reduce anxiety। क्वेश्चन है आपको बताना है कि कॉमन जो सिम्टम होते हैं जीएडी के वो क्या होते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कौन से आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, चार ऑप्शंस आपको पूछे गए हैं, वो चारों ही आपके क्या हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो गाइस जब भी आपको जीएडी के बारे में बात की जाए, अभी आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जब भी आपको जीएडी के बारे में आ जाए तो आपको रखना है कि जब एक्सेस वरी रहती है यार, जीएडी में हमेशा एक्सेस वरी यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर एप्रीहेंशन देखने को मिलता है, यानी कि डर देखने को मिलता है अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फियर देखने को मिलता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, अगर क्लियर है तो एक थम्स अप दे दें वीडियो को। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे जीएडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट, और हाँ यहाँ पर आपको पर्सिस्टेंट वरी देखने को मिलती है, ठीक है, पर्सिस्टेंट आपको वरी यहां पर देखने को मिलती है, पर्सिस्टेंट एंड एक्सेस वरी आपको जीएडी में देखने को मिलती है। ओके, तो यहां पर आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद अ स्पेसिफिक फोबिया ऑफ फ्लाइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट द फॉलोइंग बिहेवियर। अगर आप मक्खी से या उड़ने से या कोई भी स्पेसिफिक फोबिया जो है आप यहां पर देखते हो,
ठीक है, फ्लाइंग की बात हो रही है, यहाँ पे उड़ने की बात हो रही है। ठीक है, फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। ठीक है, ये सबको पता ही होता है, ऐसे लिख रहा हूं जस्ट फन। ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया जिस इंसान को होता है किसका, फ्लाइंग का, तो उसमें आप कैसा बिहेवियर उसमें देखने को मिलता है, एक्सपीरियंसेस इंटेंस फियर व्हाइल एनकाउंटरिंग इन एयरप्लेन, जब वो किसी एयरप्लेन में आता है उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, या एंगेजिंग इन रेपिटेटिव काउंटिंग रिचुअल, या अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, या एक्सपीरियंसिंग सडन इंटेंस फियर विदाउट अ स्पेसिफिक ट्रिगर। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि एयरप्लेन में जाने से ही उसको क्या लगेगा, डर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर है। स्पेसिफिक फोबिया के बारे में बार बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फ्लाइंग से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, या किसी एनक्लोज्ड स्पेस से यहाँ पर डर लगने लगता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू, शुड बी क्लियर टू यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ होर्डिंग डिसऑर्डर फ्रॉम अदर एंजाइटी डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर के बारे में हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आ चुका है तो चलो क्वेश्चंस को हम कर ही लेते हैं। अगर 12th क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आएगा ना, नो इश्यू, ठीक है, इसको एक्सक्लूड रखना। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में तो पता है आपको, पता है कि नहीं है सर, पता है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर करो। एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पता होगा, fear of social situation, repetitive behavior, persistent difficulty discarding or parting with possession, sudden and recurrent episodes of intense fear and discomfort। तो आपको कौन सा आंसर यहाँ पर डिफरेंट लग रहा है गाइस, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हमारे टॉपिक में? क्योंकि हमारे टॉपिक में देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि हमारे टॉपिक में होर्डिंग डिसऑर्डर का कोई भी यहाँ पर नामो निशान नहीं था, इसलिए हमने वो नहीं करा। नहीं करा तो क्वेश्चन आ गया तो कर लो, क्योंकि आपका एंजाइटी डिसऑर्डर साथ में जुड़ा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सबसे आपको अलग यहाँ पे ऑप्शन लग ही रहा होगा कि परसिस्टेंट डिफिकल्टी डिस्कार्डिंग और पार्टिंग विद पोजेशन, दिस इज योर होर्डिंग डिसऑर्डर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो होर्डिंग डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा जान लो। होर्डिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पोजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो पोजेशन है आप उसको क्या करते हो, एक्यूमुलेट करते हो, उसको होल्ड करके रख जाते हो। एक्यूमुलेट करना क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना। पोजेशन, डिफिकल्टी डिस्कार्डिंग आइटम रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इंपेयरमेंट ड्यू टू क्लटर। ठीक है, ये आपका होता है होर्डिंग डिसऑर्डर। ये आपके उसमें नहीं, अगर इसके बारे में नहीं भी जानोगे तो नो इश्यू, थोड़ा सा जान लिया तो बड़ी बात है। ठीक, जिसमें यहाँ पे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पोजेशन का डर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, which of the following is a hallmark symptom of separation anxiety disorder। ठीक है, hallmark symptom क्या देखने को मिलता है आपका separation anxiety disorder का? fear of specific object or situation, excessive worry about everyday problems, excessive distress when separated from attachment figures, ritualistic behavior aimed at reducing anxiety। तो hallmark symptom आपको separation anxiety disorder देखने को क्या मिलता है भाई, जब आप किसी से सेपरेट हो जाते हो, ठीक है, जब आप किसी से जुदा हो जाते हो। ठीक है, गाना गाओ कोई, मुझे तो जुदाई पे कोई गाना आता नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी की जो एक्सेसिव डिस्ट्रेस जो है, जब आप किसी अटैचमेंट फिगर से क्या हो जाते हो, जुदा हो जाते हो, किसी से जिससे आप जुड़े रहते हो उससे जब आप जुदा हो जाते हो तो एक्सेसिव डिस्ट्रेस जो वहां पर देखने को मिलता है, दिस इज योर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, जुदा नहीं होना सनम, जुदा नहीं होना। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, एक्सेसिव फियर आता है किसका, एंजाइटी का, जिसमें कंसर्न रहता है कि वो उससे जुदा हो रहा है, उस इंडिविजुअल से जिससे वो इमोशनली जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको इमोशनली उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाता है, उसको डिस्ट्रेस हो जाता है अगर वो उस इंसान से जुड़ा रहता है। मान लीजिए कि हमारे जो माता पिता होते हैं, ठीक है, हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है, जो ये ई की माता कुछ भी हो गई, हमारे जो माता पिता है ना, उनसे हमें बहुत ज्यादा क्या रहता है, लगाव रहता है। रहता है कि नहीं रहता है, यानी कि उनसे तो हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहती है। अगर कोई बिछड़ जाता है तो हमें बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रेस देखने को मिलता है। दिस इज नोन एज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, दिस इज योर सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 14th क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस स्पेसिफिक फोबिया फ्रॉम एगोराफोबिया। अब बात आ गई स्पेसिफिक फोबिया से एगोराफोबिया किस तरह से यहाँ पर अलग है। ऑप्शंस को बड़े प्यार से पढ़िए। स्पेसिफिक फोबिया जो है इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से फियर जुड़ा रहता है, ये ठीक है, ठीक है। जबकि एगोराफोबिया में आपको फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस फ्रॉम एस्केप माइट बी डिफिकल्ट,
तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन, अगर आपको लग रहा होगा, अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियोस देखी होंगी या अभी भी जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चंस पढ़ाए होंगे, तो अभी तक हमने यही चीज पढ़ी है कि स्पेसिफिक फोबिया जो है, जिसमें आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से क्या रहता है, डर रहता है, सजेशन से डर रहता है। जबकि एगोराफोबिया वही होता है कि किसी जगह पे जाना और वहां से आपको लगता है कि अब मेरा बचना यहाँ से मुश्किल है। अगर आप कहीं भीड़ में जाते हो ना, भीड़ में जाते हो, आपको ये लगता है कि बस मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, दिस इज योर एगोराफोबिया। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए देख लेते हैं, फिर बाकी ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो स्पेसिफिक बाकी हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे क्यों? बाकी हमने पढ़ने ही क्यों है, छोड़ो इनको। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड गाइज क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 मैं एक्सपेक्ट करूंगा क्वेश्चन 15 का आंसर सारे बच्चे यहाँ पे आंसर करने चाहिए। ठीक है, थोड़ा कमेंट्स भी बढ़ाओ यार, लाइक तो कर देते हैं, लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप बच्चे हमारी वीडियोस को अच्छे से लाइक करते हैं, क्योंकि आपको हमारी वीडियोस पसंद होती हैं तभी आप लाइक करते हो। तो हाँ, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, नो इश्यू। अगर आपको लगेगी हमारी वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने करना। दिस इज योर होमवर्क। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, और आपको आंसर करना है कमेंट्स में। ठीक है, यहां से क्यों मैंने होमवर्क दिया, यहां से मुझे पता लगेगा कि आप बच्चे कितना सीरियस हैं यार। दिस इज ओनली फॉर योर सीरियसनेस। मुझे कोई इश्यू नहीं है कि मैं क्वेश्चन 15 का आंसर आपको दिखा सकता हूं, दिखाने में कोई नहीं। अभी देखो ऊपर यहाँ पे आंसर इसका है, लेकिन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर आपको मैं कल बोलूंगा क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है। दिस इज ओनली फॉर योर होमवर्क। आपकी मैं यहाँ पर आई वांट टू चेक योर सीरियसनेस, आप कितने यहाँ पर सीरियस है हमारी वीडियोस को लेके। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो क्या हमारे लिए आप एक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो? आप आंसर कर सकते हो। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना। और कल इसका हम लेकर आएंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें इसके और क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करूंगा और क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।